अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी जिनको जिंदा समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक देव हेकल मछली ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा? और आप कितने दिनों तक उस देव हेकल मछली के पेट में रहे? और आपने कौन सी ऐसी दुआ पढ़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इस आजमाइश को दूर कर दिया? और आप कितने दिनों बाद उस मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए? प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीबो गरीब वाक़े के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही उस खास दुआ के बारे में भी आपको बताएंगे जिस दुआ को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आजमाइश को आपसे दूर कर दिया। इस दुआ को जो भी मुसीबत ज़दा पड़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम मती था और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल की तरफ मबऊस फरमाया था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा के इराक के मशहूर शहर नेनवा की तरफ मबऊस फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 बरस थे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नेनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे, लेकिन अहले नेनवा ने आपकी बात पर कोई कान न धरा और उसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तला रहे। चुनाचे इसके बावजूद भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते और गुनाहों से मना करते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला रही। अहले नेनवा की इस सरकशी ने और मुसलसल मुखालफत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्ता कर दिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे सख्त नाराज हुए और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके उस बस्ती से रवाना हो गए। आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद उस बस्ती से बाहर निकले और दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गए। वहां पर मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। चुनाचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तूफानी हवाएं चलने लगी और उन खौफनाक तूफानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनाचे उन तूफानी हवाओं की वजह से कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। जब तक इस गुलाम को इस कश्ती से निकाला न जाएगा तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल न होगी। चुनाचे मल्लाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके वहां से चला आया और शायद अल्लाह तबारक व तआला को मेरा ये अमल पसंद नहीं आया, इसीलिए ये आसार नमूदार हुए हैं और ये मेरी आजमाइश है। चुनाचे ये मंजर देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मल्लाहों से फरमाया कि मैं हूँ वो भागा हुआ गुलाम जो अपने आका से भाग कर आया है, मुझे कश्ती से फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर उस कश्ती में सवार मल्लाह और मुसाफिर आपको खूब जानते थे और आपको नेक इंसान समझते थे। वो लोग आपकी शराफत से खूब मुतासर थे। चुनाचे उन लोगों ने आपको कश्ती से फेंकने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर ये तय पाया कि कुरान दाजी की जाए और जिसका नाम कुर्रा में निकलेगा उसको कश्ती से निकाल दिया जाएगा। चुनाचे सबकी राय के मुताबिक कुरान दाजी की गई। इस कुरान दाजी में पहली ही बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया।
चुनाचे इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम देखने के बावजूद भी मल्लाह और मुसाफिरों को यकीन न आया। इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरान दाज़ी की गई। हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता। चुनाचे इस तरह मल्लाह और मुसाफिर आपको कश्ती से निकालने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक देव हेकल और बड़ी मछली ने आपको निगल लिया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर उस बस्ती से चले गए थे और 40 दिन के अंदर अंदर अज़ाब इलाही के नाज़िल होने की पेश गोई भी की थी। चुनाचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की जो पेश गोई की थी, उनकी कौम को उस पर यकीन न आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा, लेकिन अब तक तो अजाब ना आया, न जाने वो अजाब कब आएगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। चुनाचे इस तरह अजाब इलाही के आसार को देखकर वो लोग परेशान होने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत न थी और आप वाकई अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनाचे उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के आसार को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए। चुनाचे उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस अजाब के टल जाने की दुआ करने लगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और अजाब को टाल दिया। प्यारे दोस्तों, इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह तबारक व तआला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को छोड़कर आने पर नादिम थे। चुनाचे उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी खता की मुआफ़ी के लिए ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ए रब्बुल आलमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद ही जालिम हूँ। चुनाचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दर्द भरी दुआ सुनी तो उस दुआ को कबूल फरमा लिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से इस आजमाइश को खत्म कर दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे पर डाल दे। चुनाचे उस वक्त उस मछली ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के किनारे पर डाल दिया। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया और इस आजमाइश से आपको निजात बख्शी। जब मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से बाहर निकाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ही कमजोर हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब एक बेल का दरख्त उगाया। उस दरख्त की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालत बेहतर हुई तो आपने उस दरख्त के साए में एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी में रहने लगे। चुनाचे कुछ अरसे बाद उस बेल की जड़ों को कीड़ा लग गया और वो बेल सूखने लगी। ये माजरा देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बेल से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत दुख हुआ जो एक मामूली और हकीर चीज है, लेकिन आपने अपनी कौम को छोड़ते हुए ये ना सोचा कि निनवा में बसने वाले 1 लाख से ज्यादा इंसानों को और उनके अलावा लातादाद हैवानों और जानवरों को हलाक करने में हमें नागवारी ना होती। क्या हम उनके लिए इससे भी ज्यादा मेहरबान ना होते जितना तुम इस बेल के लिए मेहरबान हो। और आप अलैहिस्सलाम वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को बद्दुआ देकर वहाँ से चले आए। एक नबी की ये शान नहीं है कि वो अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके नफरत की वजह से उनसे जुदा होने में जल्दी करे और वही का इंतजार भी ना करे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो दोबारा निनवा जाएं और वहाँ पर रहकर अहले निनवा को दीन की तबलीग करें और उनको अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाएं ताकि अल्लाह तबारक व तआला की कसीर मखलूक
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से फायदा हासिल कर सके। चुनाचे उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वादी निनवा में दोबारा तशरीफ ले गए और उनकी कौम ने उनकी आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से दीन की तबलीग हासिल करने लगे। उस कौम ने दुनिया में भी कामयाबी हासिल की और आखिरत में भी कामयाब हुए और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे आमाल से हमें निजात अता फरमाए और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।